ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहां पर दो पॉइंट हैं, एक है अध्यक्ष चुना गया है और एक है सदस्य चुना गया है। भारत दोनों चीजें चुनी गई हैं। क्या क्या है अब मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर महत्वपूर्ण ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं। पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं और फिर आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि क्या है यूनाइटेड नेशन, क्यों बना यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य कैसे चुने जाते हैं। एक एक करके सारी चीजों की डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग सवाल का आंसर सुन लीजिएगा। सवाल का आंसर यह है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं, इन 15 सदस्यों के अंदर 5 सदस्य परमानेंट सदस्य होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। भारत ने हाल ही में इस नॉन परमानेंट सीट को पाया है। कितने साल के लिए पाया है? 2 साल के लिए पाया है। तो जो पेपर में आपका करंट से सवाल बनेगा वो तो ये बनेगा। एक जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, कौन से साल के लिए पाया है, तो 2021 एंड 2022, ये 2 सालों के लिए भारत नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य बना रहेगा इन 10 सदस्यों के अंदर। एक सवाल जो पेपर में और बनता है वो ये है कि भारत कौन सी भी बार बना है, इस बार कौन सा टर्म था भारत का, तो ये 8वीं बार बन रहा है। ये तो फैक्ट है, 7 बार अब तक बन चुका है, ये 8th टाइम है जो इस बार भारत सदस्य बन रहा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहां पर जो कुल 15 सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य जिनमें 5 परमानेंट हैं। 5 परमानेंट कौन है ये आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार याद करा दूं। यूएसए हो गया, यूके हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और आप लोगों का फ्रांस हो गया और यहाँ पे चाइना हो गया है ना। देखिए यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 देश हैं जो आपके परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर रोटेशन के हिसाब से 15-15 महीने, मतलब 15 महीने का मतलब हुआ 15 सदस्य हैं, तो एक महीने एक सदस्य जो है वो अध्यक्ष पद को वहन करता है। दोबारा से सुन लीजिएगा, सदस्य कितने हैं? 15 हैं और 15 सदस्य हैं तो उन्हें मंथ के हिसाब से, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से उनको यहाँ की अध्यक्षता प्राप्त होती है। तो वर्तमान में जो इस समय भारत को अध्यक्षता का ऑर्डर मिला है इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो मिला है अगस्त 2021 का। याद कर लीजिएगा, भारत अगस्त 2021 की अध्यक्षता करेगा। तो हमारे सवाल कितने तैयार हो गए? पहला सवाल 2021 से लेकर 22 के बीच की सदस्यता हमें मिली है। भारत प्रेसिडेंसी कब करेगा? अगस्त 2021 में करेगा। कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। भारत कौन सी बार गया है? 8वीं बार गया है। ये तो हो गया करंट से संबंधित मामला और ये पूरा की पूरा डिटेल आप लोगों के लिए कवर किया गया है। अब हमारे लिए जरूरी होता है कि आफ्टर ऑल सर यूनाइटेड नेशन है क्या। देखो भाई, बात ऐसी है हर चीज को, क्योंकि आज का जो इतिहास आप पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जिसको आप इतिहास कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है, इसके बारे में हमेशा एक चीज जान लीजिएगा कि इसका जो मेन रूट था ना वो वहीं से शुरू हुआ था जहां पर कल भी हमने चर्चा की थी, और वो था वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1939 से 45 के बीच में, तो अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है, जो जीत जाते हैं उनको ये डर रहता है कि जो हारे हैं वो कहीं बदला ना ले लें। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, जो जीत जाते हैं उन्हें ये डर होता है कि जो हारा हुआ है वो बदला ना ले ले। आप अपने ही साथ देखिएगा ना, आपने कभी स्कूल में किसी विद्यार्थी के साथ झगड़ा किया हो, तो आपने झगड़ा करने की अगर शुरुआत की हो या फिर झगड़े के अंदर आप विनर रहे हो आपकी दोस्तों की नजर में, तो विनर हमेशा विनिंग की जीत में नहीं रहता है कि भाई साहब, खुशी में नहीं रहता है कि अपन तो जीत चुके हैं भाई साहब, अब तो अपन पूरे राजा हो गए। उस टाइप का फील नहीं होता है। एक इनसिक्योरिटी अंदर में रहती है कि कहीं ये छुप के वार ना कर दे। ऐसी स्थिति में आप जीतने के बाद भी झुंड में रहते हैं। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, आप जीतने के बाद भी झुंड में रहते हैं। आप उन दोस्तों को जिनके आपने सामने अभी कोई झगड़ा क्लास का जीता है, उनके साथ में झुंड में रहते हैं। असल में आप जश्न नहीं मना रहे हैं, आप डर रहे हैं कि यार कहीं ये ऐसा ना हो कि पलट के वार कर दे। ऐसी ही स्थिति हुई थी इन देशों के साथ जो जीते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन कौन जीता था? तो जिनके नाम आपने अभी देखे हैं ये सब विजित राष्ट्र थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं।
यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना, इसलिए क्योंकि ये प्रताड़ित था तो इसको जगह दे दी गई थी। ठीक है, तो फिलहाल 4 के बारे में जान लीजिएगा। ये जो 4 आप नाम सुन रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जीत के आए थे। जब जीत के आए थे तो इन्हें डर था तो इन्होंने कहा चलिए झुंड बनाते हैं। अब झुंड बना लिया 4 का। देश दुनिया में बहुत सारे हैं, लगभग इसके अंदर इस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 कंट्री हैं। आपको मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंदर कितने कंट्री हैं, 193 कंट्री हैं। और 193 कंट्री में अगर 4 का झुंड बनेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में इन विचित्र राष्ट्रों ने सबके लिए, क्योंकि भाई देखिए फिलहाल हम जीत के आए हैं तो अब हमारी सुप्रीमेसी को कबूल किया जाए। ऐसी स्थिति में दुनिया में फिर से युद्ध ना बढ़ के इस कार्य को करने के लिए एक काउंसिल की गठन की जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के अंदर ये विचित्र राष्ट्रों ने अपने लिए सबसे ऊंची पोस्ट रखी और वो थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो प्रमुख पद हैं वो कुल 6 हैं, मतलब प्रमुख जो विभाग हैं। लेकिन फिर भी जो हम सरल तरीके से समझेंगे यूनाइटेड नेशन को, वो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये जो बातें मैं बोलता हुआ निकल जाता हूं इन्हें आप नोट कर लिया करिए अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है जिसमें सारे देश जाके बैठते हैं उसका नाम होता है जनरल असेंबली, जहां पर 193 देश जो है वर्तमान में बैठे हुए हैं। यहां पर 193 देशों के पास में वोटिंग राइट एक वोट का ही होता है। इन्हीं देशों ने मिलकर के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए चुनाव में वोटिंग किया था। दोबारा सुनिएगा, इन्हीं 193 देशों ने मिलकर के जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप थी उसके लिए वोटिंग किया था। उसी वोटिंग में भारत ने मेरे प्यारे साथियों 180